हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? लेके आ गए फेरी टेल एपिसोड 20। जाए जल्दी जाकर चेंज करें, मुझे भी करना है। ये वलीद वहां पे क्या कर रहा था? निगो मामा से जाकर पूछा, वो लेकर आई थी उसे साथ। तुम पहली फुर्सत में से फारिग करो। आप ये बात जाकर निगो मामा से खुद कर लेना। मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब और मुझे फरीद को डिस्कस नहीं करना। ठीक है, मैं माँ से बात कर लूंगा, लेकिन तुम प्लीज इस फरीद से दूर रहोगी। जी जी? उम्मीद पाशा बगैर बहस के मान गई है। तुम क्या सोच रही हो? अभी तो अंदर में पूछ रहा मैंने जो आज जलाल पाशा। हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आई मीन, आई नो कि उनकी भूलने की आदत बढ़ती जा रही है, बट हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर आ गई, अब वो वहाँ मेरे बगैर अकेली हो गई। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? वहाँ पे उनके पास पाशा साहब हैं, चाचू हैं, चाची हैं, आया समीर हैं, सब उनका इतना ख्याल तो रखते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना उनके पास। वो मुझे ज्यादा अटैच है। मुझे लगता है वो मुझे मिस करती है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारा जब दिल चाहे तुम उनसे जाके मिलाया करो। समीर, बदतमीज हो तुम। डर नहीं है मुझे। अब देखो कितनी दड़बों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही। आया क्या आगू जान को सच में उम्मीद के कैफे पे कोई भूत नजर आया? वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी यही सोच रही हूँ कि पहला कस्टमर था और वो भी दादा का हमशक्ल निकला। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भूत साथ घर तो नहीं आते ना? अगर मूड हो तो आ भी जाता है। हम टॉपिक चेंज करते हैं। और साहब ने टिकट दे दिए तुम्हें? मूड शदीद ऑफ था। मतलब कि फरजाद भाई ने काम कर दिया है। कौन सा काम? मेरा मतलब है कि फरजाद भाई ने उम्मीद को कैफे गिफ्ट करके इतना बड़ा काम किया ना। मैं बहुत खुश हूँ कि उम्मीद तो फरजाद भाई मिल गया। पता है, वन डे यू बी रियली प्राउड ऑफ मी टू। तुम्हारी लाइफ इतनी खूबसूरत बनाऊंगा, लोग भी तुम्हारे बारे में ये कहेंगे। चाहे इसके लिए तुम्हें मुझसे 4 साल दूर रहना पड़े। ये आगो जान है क्या? समीर, अभी भी आवाज आ रही है। हाँ, कोई सीनियर से मुझे तो नहीं उतर रहा। क्या करें? उठो, चलो वो लेके है आओ। भूल चलो, चलो, भुलैया चलो, वाला चलो। सीन। आमी दे तो मंजुली का। वहाँ अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आ जाओ। हाँ, मुझे आपसे बात करनी है। एक सेकंड। सॉरी, जरूरी कॉल, एक्सक्यूज मी। मम्मी, कहीं फरजाद वलीद की बात तो नहीं करना चाह रहा? आपको पता है वो वलीद को देखकर ना बहुत गुस्सा हो गए थे। देखो, मैंने उससे कमिटमेंट की है। तुम तो नहीं चाहोगी कि मैं उसके सामने एम्बैरेस हूँ, राइट? तुम अच्छी बहू बनोगी ना? निको मामा, मेरे लिए तो बहू बनना मुश्किल हो रहा है और ये अच्छी बहू बनना तो जान को जोखों में डालना है। मैं अच्छी इंसान बन जाऊं, मेरे लिए बस यही बहुत है। ये अच्छी बहू बनना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन 1 महीना वलीद पूरा करेगा। और उस 1 महीने में ना आपका बेटा जल जल कर कबाब बन जाएगा। सॉरी गाइस, वर्क कॉल। हाँ, अच्छा। एवरीथिंग ओके?
एब्सोल्युटली। पता है मुझे इससे इतना प्यार आता है, इतनी क्यूट बातें करती है। पता है इसने मुझे अभी क्या बताया? इसने वलीद को माफ कर दिया है ना उम्मीद? जी हाँ, वो माफ करना और दरगुजर करना अच्छी बात होती है। उम्मीद उसने तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस क्रिएट किया है। व्हाई? देखो फरजाद, दैट वाज द पास्ट, और वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि तुम दोनों की शादी हो गई है, और वो अपने रवैये पे बहुत पशेमान है, ठीक है? राइट। लेकिन फरीद ही इज क्वालिफाइड भाई, उसने होटल मैनेजमेंट की डिग्री की है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, और वो बादशाह साहब उस फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। ही इज वेरी वेल सूटेड। किसी स्ट्रेंजर को तो नहीं रख सकते ना इस पोजीशन के लिए। मेरी उम्मीद के लिए यही बेहतर रहेगा। एंड फरजाद, पर्सनल ग्रजेस पे तो किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करते, राइट? ये तुम्हें कोई इशू तो नहीं है? क्या बोले? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। देखो मामा ठीक कह रही है। राइट। लेकिन वलीद के सारे इंटरेक्शंस आप करेंगी डायरेक्टली। वलीद से जितना इंटरेक्शन कम रहे उतना बेहतर है। हाँ, एब्सोल्युटली। मैं सब देख लूंगी। बोलना चाहिए था ना उनको। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोली नहीं, वो नाराज हो जाती है। ये आगो जान घूम रही होगी ऐसे, मुझे भी यही लग रहा है। हिलाल बादशाह, उठे ना। जीनत सोने दो यार। बादशाह साहब की जान खाने के बाद 14 तभी बादशाह। वो पाशा साहब तो होंगे नहीं जो पायल पहने हुए। ना पागल है ये। सो जाओ यार। बादशाह बाहर कोई है? और तो हर वक्त ही कोहरा पे होता है। आपको आवाज नहीं सुनाई दी? अरे हवा चल रही है, हवा बोलते तेज आंधी थी ना, सो जाओ यार। कोई हवा नहीं चल रही, मौसम बिल्कुल साफ है। पायल की आवाज है। पायल? पायल की आवाज? अरे जीनत क्या याद करा दी। पायल की आवाज सुने तो सदियों हो चुकी, और तुम्हारी पायल की छन छन ही तो थी जिसमें फिदा हुआ था। यही आपकी चिकनी चुपड़ी बातें थी जिनसे आपने मुझे फंसाया था और आज तक फंसी हुई हूँ। अब्बा ने दिलवाई थी पायल, शादी के बाद तो कभी देखी नहीं मैंने। तुम्हें पायल चाहिए ना, तुम सोचोगे तो मैं ले पाऊंगा, ठीक है? देखा देखा उठी ना, देखी कौन है? अरे क्या हो गया सीना? कुछ फिर रहा होगा पायल पहन के। जाने दो हमें, क्या सो जाओ यार। घर में पायल राउटर लेकर चले, मैं साथ चलूं, ओके? यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन आवाज सुनी थी ना। हाँ मैंने भी सुनी। चुकी थी। कोई नहीं, ठीक है हम बस। पायल के बाद छुट्टी चल रही है। ये पाकिस्तान में पायल चुड़ैल क्यों पहनती है? आगो जान पहन के। उनको ना कनेडियन लड़के बहुत पसंद होते हैं। तुम जरा बच के रखो। तुम जो देख कर ना, देख कर। मैं पागल हूँ? इस वक्त तो लग रहा है पूरी की पूरी फैमिली बाहर आई है। मम्मी क्या पढ़ती है? मैं क्या पढ़ती हूँ? पढ़ना शुरू करते हैं। ये हैं दोनों। ये कब से पूरे घर में ये छन छन कर रहे हो? तुम लोग पागल तो नहीं हो?